हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने विलियम शेक्सपियर का पार्ट 5 तैयार किया है। इस पार्ट 5 में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। मैं आशा करता हूं यदि आप मेरे सारे पार्ट कायदे से देखते जाते हैं तो विलियम शेक्सपियर पर कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। देखिए, ध्यान दें, सारे क्वेश्चंस एक बार आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आप निश्चित रूप से जान जाएंगे कि मेरा यह पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, शुरू करते हैं। पहला पार्ट है, हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी in 1938 and Shakespearean tragedy in 1948। किसने शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 में और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 में लिखी? चार ऑप्शन है। लॉन्ग, डाउडेन, बेन जॉनसन, गलत लिख गया, सॉरी, बेन जॉनसन है, ध्यान रखेंगे। और अगला है एच.बी. चार्ल्टन। तो इसमें सही आंसर है एच.बी. चार्ल्टन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लुक टू हर मूर, देखो उसे मूर। इफ दाउ हैज आइज टू सी, अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो। सी हैज डिसीव्ड हर फादर, उसने अपने पिता को धोखा दिया है। एंड मे दी, और तुम्हें भी धोखा दे सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और हु सेज दिस एंड टू हुम, किसने ये लाइन कही है और किससे कही है? तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ये लाइन कहां से ली गई है। ये लाइन है ओथेलो से। ओथेलो से लाइन ली गई है। जब ओथेलो के साथ डेस्टिमोना भाग जाती है, भाग करके शादी कर लेती है, उसका पिता बहुत दुखी होता है और बाद में वह खत्म भी हो जाता है। उसके पिता का नाम है ब्रेवेंसियो। वह ओथेलो से कहता है कि जो लड़की अपने पिता को धोखा दे सकती है वह उसे भी धोखा दे सकती है। हालांकि ओथेलो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और अंत में वह उसकी हत्या कर देता है। सिर्फ यही लाइन उसकी हत्या की वजह बनती है। उसे बार बार ये लाइन ध्यान आती है कि जब एक लड़की अपने पिता को धोखा दे सकती है तो अपने पति को भी धोखा दे सकती है। इसी तरीके से उसके मन में डेस्टिमोना के प्रति संदेह हो जाता है और अंत में वह उसकी हत्या कर देता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रेवेंसियो टू ओथेलो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन, विच इज सेड टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी, शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडी कौन सी है? चार ऑप्शन है, टाइटस एंड एंड्रोनिकस, किंग लियर, ओथेलो और मैकबेथ। सबके सभी ट्रेजेडी हैं। तो फर्स्ट ट्रेजेडी है टाइटस एंड्रोनिकस। शेक्सपियर की जो सबसे पहली ट्रेजेडी है वो है टाइटस एंड्रोनिकस, रिटन इन 1593। देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच इज सेड टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट कॉमेडी, शेक्सपियर की पहली कॉमेडी कौन सी कही जाती है? पहला कौन सा ऐसा प्ले है जो कॉमेडी है उनका? चार ऑप्शन है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच देव और नथिंग। चारों की चारों कॉमेडी हैं, लेकिन पहली कॉमेडी है इनकी द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वह विलियम शेक्सपियर की पहली कॉमेडी है, रिटन इन 1594। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच इज कंसीडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले कौन सा है? देखें, विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है हैमलेट, टेम्पेस्ट, किंग लियर और मैकबेथ। तो यहां पर जो है वह करेक्ट ऑप्शन है हैमलेट। हैमलेट जो है विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है, उसे सबसे बड़ा प्ले माना जाता है। इसमें 4000 के आसपास लाइन है एंड इट वाज रिटन अराउंड इन 1599 और 1601। 1599 से 1601 के आसपास ये लिखा गया है और इसमें 4000 के आसपास लाइन है। ये उनका सबसे बड़ा प्ले माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज कंसीडर्ड एज द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट सबसे छोटा प्ले कौन सा है? सबसे छोटा नाटक इनका कौन सा है? तो विलियम शेक्सपियर का सबसे छोटा नाटक है, ऑप्शन देखते हैं, ट्वेल्थ नाइट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, टेम्पेस्ट और एज यू लाइक इट। तो आशा करता हूं आपने समझ लिया होगा कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सही है इसमें द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वह इनका शॉर्टेस्ट प्ले है, सबसे छोटा प्ले है। इसमें सिर्फ 1700 और 1800 के आसपास लाइन है और ये इनका सबसे छोटा प्ले है और साथ ही साथ इनकी ये फर्स्ट कॉमेडी भी है। देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है 7th,
विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का पहला प्ले किसे कहा जाता है या पहला प्ले किसे माना जाता है, कौन सा इनका पहला प्ले है? तो विलियम शेक्सपियर का पहला प्ले है, देखिए ऑप्शन है हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट, दूसरा है किंग हेनरी फिफ्थ, अगला है हैमलेट और अगला है ट्वेल्थ नाइट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ स्कॉलर ये भी मानते हैं कि टाइटस एंड्रोनिकस जो है वह इनका फर्स्ट प्ले है, कुछ लोग यह भी मानते हैं कमेडिया ऑफ एरर्स इनका फर्स्ट प्ले है। लेकिन जो पूर्व की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा गया है और परीक्षा में उसका सही आंसर माना गया, जो एक्सेप्ट किया गया है, वह है हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले कौन सा है, विलियम शेक्सपियर का आखिरी प्ले कौन सा है? तो आखिरी प्ले है इनका, देखिए ऑप्शन है विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। तो लास्ट प्ले विलियम शेक्सपियर का है द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले है, रिटन इन 1610 और 1611, 1610 या 11 के आसपास यह लिखा गया है और इसे विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले ऑफिशियली माना जाता है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 9, एक चीज और आप लोगों को बता दें, इसमें हो सकता है आप कहीं देखें कि कोई किताब में तो हमें लगता है कि विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले टेम्पेस्ट नहीं है और दूसरा प्ले, तो जो दूसरा प्ले आपको दिख रहा है वो उनका कोलैबोरेशन में लिखा हुआ प्ले है, इसलिए उसे लास्ट प्ले नहीं माना जाता है, लास्ट प्ले उनका टेम्पेस्ट ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच प्ले इज कंसिडर्ड द मास्टरपीस ऑफ विलियम शेक्सपियर। मास्टरपीस का मतलब होता है एकदम सबसे टॉप का, सबसे पसंदीदा प्ले जो है विलियम शेक्सपियर का कौन सा है। यूँ तो हम लोग टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं या जो सफलता पा चुके छात्र हैं वो सभी जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर के सभी नाटक एकदम टॉप क्लास के हैं, लेकिन उसमें भी उनका मास्टरपीस है। 4 ऑप्शन है, देखें हैमलेट है, किंग लियर है, ओथेलो है और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है। तो इनका मास्टरपीस है हैमलेट। हैमलेट जो है उसे विलियम शेक्सपियर का सबसे बेहतर प्ले मास्टरपीस माना जाता है। और एक चीज और बताते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, टू बी आर नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, वो लाइन भी इसी हैमलेट से ली गई, हैमलेट में ही है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये लाइन कौन से प्ले से है, तो ध्यान रखेंगे टू बी आर नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, ये लाइन भी इसी हैमलेट से ली गई। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। किसने कहा है कि शेक्सपियर के पास केवल हीरोइन है, हीरो नहीं है? देखें शेक्सपियर के प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखा है, जो भी रोल करती है वो रोल करती है पोर्सिया, मतलब पोर्सिया हीरो का भी रोल करती है और हीरोइन का भी रोल करती है। दूसरा नाटक उनका ट्वेल्थ नाइट है, ट्वेल्थ नाइट में हमने देखा वाइला हीरो का भी रोल करती है और हीरोइन का भी रोल करती है। तो ऐसे फेमस प्ले में हीरोइन के डबल रोल और बेहतर रोल देख करके एक क्रिटिक है जिन्होंने ये बात शेक्सपियर के लिए कही है, हमें क्रिटिक का नाम जानना है। 4 ऑप्शन है, जॉन रस्किन, लॉन्ग, डाउडेन और मिल्टन। तो करेक्ट ऑप्शन है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने विलियम शेक्सपियर के लिए कहा है कि शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। फ्रेंड्स, आज आपका पार्ट 5 जो है फिनिश होता है और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे वेट करें, कल आपको अगला पार्ट हमारा मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।